इस सकाफती माहौल के लिए ये जो जलसा हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 1 साल से 39 साल तक जो गुजरी, और उस मक्के के अंदर और वहां के जो माहौल था वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। वो शराब खोरी का था, वहाँ का जो माहौल था ज़िनाकारी का था, वहाँ का जो माहौल था वहाँ गलत कामों का था, और वहाँ पे जो रिवाज और वहाँ का जो माहौल था बच्चे को जिंदा दरगोर करने का था, वहाँ का जो माहौल था कि थोड़ी थोड़ी बात में सालों साल लड़ना और झगड़ने का मामला था, और वहाँ का जो मामूल था कोई किसी का कदर नहीं करता, और लोग दूसरे को ताना तशनी करने के अंदर रहता था। मगर ऐसे माहौल के अंदर जहाँ की शराब आम पी जा रही थी, ज़िना आम तौर से किए जा रहे थे, गलत चीजें आम तौर से की जा रही थी, और लोग जिंदा लड़कियों को दरगोर करना ये फख्र समझता था और आम तौर से किया जाता था। लिहाजा ऐसे वक्त के अंदर, ऐसे वक्त के अंदर सबसे पहले वही अगर उतरनी थी तो शराब की बंदी उतरनी थी, सबसे पहले जो वही उतरनी थी वो ज़िना के बंदी की उतरनी थी, सबसे पहले जो वही उतरनी थी वो झूठ से बचने की वही उतरनी थी, सबसे पहले जो वही उतरनी थी। लिहाजा ये जिंदा दरगोर लड़कियों के करने की ममानियत की उतरनी थी। मगर मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर सबसे पहले कोई वही नाजिल फरमाया तो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ने के बारे में आज अगर हमारी औरतें पढ़ी हुई रहती तो मार्केट के अंदर नहीं रहती। जो लड़कियां पढ़ी हुई रहती है, जो खातून पढ़ी हुई रहती है, जिसके घर के अंदर पढ़ा हुआ माहौल रहता है, तो उनकी लड़कियां लिहाजा बाजार के अंदर नहीं जाती है, फैशन करने नहीं जाती है, उरियानियत के साथ नहीं जाती है, लिहाजा वो तहजीब के साथ रहती, तमद्दुन के साथ रहती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐ मटियारी के लोगों, ऐ बगडरहा के लोगों, ऐ शेर के लोगों, ऐ कुर्बो जवार के लोगों, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये नुमान अख्तर ये पैगाम देना चाहता है कि आपके इलाके के अंदर गवर्नमेंट भी है, आपके इलाके के अंदर मकातिब चल रहा है, आपके इलाके के अंदर मदारिस चल रहे हैं। लिहाजा हमने उस मदारिस को अहमियत नहीं दिया, मकातिब को अहमियत नहीं दिया, तालीम गाँव को अहमियत नहीं दिया, गवर्नमेंट को अहमियत नहीं दिया, स्कूल की अहमियत नहीं दिया, जिसकी वजह से आज इतने स्कूल के बावजूद भी, इतने ये कॉन्वेंट होने के बावजूद भी, और इतने मराकिज होने के बावजूद भी आज 10 साल का बच्चा लिहाजा जाहिल पड़ा हुआ है, ये 15 साल का लड़का ये अनपढ़ बना हुआ है, और ये 15 साल की लड़की ये जाहिल पड़ी हुई है, और ये 10 साल की लड़की अनपढ़ बनी हुई है, ये 7 साल की लड़की ये अनपढ़ बनी हुई है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुरान तो सबसे पहले हमें ये पैगाम दिया, और शरीयत ने सबसे पहले हमें ये पैगाम दिया कि ऐ मेरा अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी, लिहाजा मेरी उम्मती पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करेगी, मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी, उसको पेशाब का तमीज मालूम होगा, मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी, माँ की औकात को जानेगा, मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी, बाप की अजमत को जानेगा, मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी, उस्ताद के कदर को जानेगा, मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी तो घर के सामान को सलीके से रखेगा, और अगर मेरी उम्मती पड़ी हुई रहेगी तो वो सलीके के साथ किसी रास्ते के अंदर चलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज पढ़े
हुए नहीं होने के बिना पर लिहाजा औरतें भी बाजार के अंदर घूमती है और सड़कों के अंदर ये बेपर्दगी के साथ घूमती है और ये सड़कों के अंदर ये बेहयाई के साथ घूमती है। ऐ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अरे तबलीग का जमाना होने के बावजूद भी और ये अल्लाह काल रसूल के होने के बावजूद भी आज हमने इदारे से मोहब्बत नहीं किया और मराकिज से मोहब्बत नहीं किया, मदारिस से मोहब्बत नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरे इलाके के अंदर खलफशार ही खलफशार नजर आता। इसलिए मुसलमानों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, आज इजराइल जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ और मुसलमान 125 करोड़ है। कितना करोड़ है? 125 करोड़ है मुखिया जी, जिला पार्षद साहब। मुसलमान 125 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर। और इजराइल यहूदी, ये जो मुल्क इजराइल है, यहूदी सिर्फ और सिर्फ 1 और 1.5 करोड़ के अंदर है, मगर उन्होंने 100 साल तक तालीम के ऊपर मेहनत की, 100 साल तक तालीम के ऊपर मेहनत की। आज पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कर रही है, चाहे वो मुसलमान के कंट्री हो, चाहे वो किसी और के कंट्री हो, लिहाजा वो यहूदी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कर रही है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर तालीम है। अरे मोबाइल उन्होंने इजाद किया, साबुन उन्होंने इजाद किया, पीने के ये सामान उन्होंने इजाद किया और बदन में लगाने का ये सामान इन्होंने इजाद किया। ये सारी की सारी चीजें ये तालीम से जुड़ करके लिहाजा इन्होंने इजाद किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का भी कंट्रोल उसके हाथ में, पाकिस्तान का भी कंट्रोल उसके हाथ में और अमेरिका का भी कंट्रोल उसके हाथ में। और ये सारी की सारी लिहाजा कंट्रियां और सारे के सारे मुल्क उसके हाथ में। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर तालीम ही तालीम थी और तालीम ही है। आज हमारे अंदर तालीम नहीं, आज हमारे अंदर तालीम नहीं। जिस नबी के ऊपर सबसे पहली वही नाजिल हुई, क़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ मेरा बंदा पर अल्लाह के नाम के साथ, इसमें भी अल्लाह के नाम के साथ महदूद किया, अल्लाह के नाम के साथ पहले जोड़ा। लिहाजा अल्लाह कहना चाहता है कि अगर तेरे घर के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, तुम उसका सही से नाम रखा किया करो, बेहतर नाम रखा करो। ये नहीं कि शनिचर के दिन पैदा हुआ शनिचरा रखा, इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी रखा, सोमवार के दिन पैदा हुआ सोमवारी रखा और मंगल के दिन पैदा हुआ मंगला और चंगला रखा। कौन नाम? मंगला चंगला। किसी का नाम मंगला, किसी का नाम चंगला, किसी का नाम बुधवा, किसी का नाम नेकटा, किसी का नाम गुड्डू, किसी का नाम मुन्नू, किसी का नाम चुन्नी, किसी का नाम मुन्ना। क्या नाम है भाई? नाम क्या भाई? ये चुन्ना मुन्ना नुन्ना और ये लड्डू पड्डू क्या सा नाम आ गया? नाम अगर प्यारा भी रखता है तो नानी कहती है रे लड्डू, ये बेटा लड्डू ही मेरा बेरा, ये बेटी चुन्नी। क्या अजीबो गरीब है, नाम इतना बेहतरीन रखा गया, इतना बेहतरीन नाम रखा हुआ है और उसको बुला रही है उसकी नानी। और जो नानी बच्चा जो ही बोलने के लिए शुरू किया तो नानी कहती है कि ए बेटा बोले रे नानी, ये बेटा बोले दादी, ये बेटा बोले अब्बा, ये बेटा बोले नानी अम्मी। अफसोस है मुसलमानों, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह सिखाया करो, अल्लाह का नाम सिखाया करो। जब 7 दिन का हो जाए लिहाजा तुम अकीका किया करो, अगर लड़का है तो 2 बकरे ज़बह किया करो और अगर लड़की है तो 1 बकरा ज़बह किया करो। अकीका का भोज किया करो, खतना का नहीं, खतना का नहीं। खतना का भोज खाना नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है।
मुसलमानों खतना का भोज करते हो और खाते हो, नाजायज खाते हो, नाजायज खाते हो। अकीका का भोज करने के लिए कहा गया तो अकीका का भोज नहीं। और जिला पार्षद साहब आप भी बैठिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज मेरे समाज के अंदर इतनी बुराई, आज मेरे समाज के अंदर इतना बिगाड़ आ गया कि जो चीज सुन्नत थी, लिहाजा उस सुन्नत को खत्म करके आज बिदात वाला काम इजाद कर लिया, शिरक वाला काम इजाद कर लिया, गलत चीजों का इजाद कर लिया। क्यों? इसलिए कि तालीम से दूर रहे, इदारे से दूर रहे, मकातिब से दूर रहे, मदारिस से दूर रहे और स्कूलों से दूर रहे, जिसकी वजह से आज गलत चीज को हमने फैशन बना लिया, गलत चीज को हमने अच्छा बना लिया, गलत चीज को हम दावा